हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेंटर प्लस। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आपका स्कोर कम है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या क्या स्ट्रेटजी सोचनी चाहिए। बजट का प्रॉब्लम है तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ों की बारे में बात करेंगे। अगर स्कोर 450 से लेकर के 100 के बीच में हो, या तो 400 हो, 350, 300, 250, 200, 150, 100, तो आपको लो बजट में कैसे प्राइवेट कॉलेजेज मिलेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या बजट हो सकता है, और डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें क्या अप्रोच लेना चाहिए। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो क्या अप्रोच लेना चाहिए। कुछ फेक कॉल ऑफर्स आपको आने लगी होंगी या आने लगेंगे, जैसे आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे आपको पहचान में आएगा कि जो ऑफ़र्स हैं वो सही हैं, और किसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। क्या क्या अलग कोर्सेज हो सकते हैं जो कि आपको कम से कम ऑफ़र बजट में, कम से कम ट्यूशन फ़ी में मिल जाएंगे, और उसका क्या स्कोप है। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो लेंदी हो सकती है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नंबर दिया गया है 9355386777। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं पिक हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर दें, अपना क्वेरी डिटेल में लिख करके आपको रिप्लाई चला जाएगा विद इन सेम डे। वेबसाइट neetmentor.co.in विजिट करके आप स्मार्ट काउंसलिंग पोर्टल एक्सेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अराउंड 2000 पे करना होता है। उसमें आपको कॉलेज का प्रेडिक्शन, लास्ट ईयर के कट ऑफ, प्राइवेट कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज के, प्राइवेट कॉलेज के में गवर्नमेंट कोटा का, ऑल स्टेट के और नेशनल लेवल के एम्स के कट ऑफ सब कुछ मिलते हैं। ट्यूशन फी स्ट्रक्चर, एनआरआई का डिटेल्स, क्या क्या रूल्स हैं, अनाउंसमेंट कब क्या आने वाला है, ये सारा आपको इन सिंगल प्लेटफॉर्म सारे काउंसलिंग का अपडेट होता रहेगा अनटिल यू गेट द सीट। वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट है जिस पर आप विजिट करके ये सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड काउंसलिंग के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं, अगर आपका स्कोर इतना है कि जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि किस स्टेट से आने पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने के लिए बेनिफिट होगा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, और किस स्टेट में से बिलोंग करते हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा बेनिफिट होगा गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए। अगर आपका स्कोर 500 से कम या 500 के आसपास है और आप चाहते हैं 525 या 550 तक है, लो बजट के प्राइवेट कॉलेजेज आपको मिलेंगे स्टेट जैसे कर्नाटका, छत्तीसगढ़ की फ़ी इन सब में से सबसे कम रहेगी। और उसके बाद बिहार स्टेट में कुछ कॉलेजेज हैं जहाँ पे फ़ी कम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जो कि क्लोज स्टेट है, वहाँ के सेमी प्राइवेट सीट में ले सकते हैं। और केरला स्टेट है जहाँ पे फ़ी मिनिमम होता है। अगर आपका 500 तक है तो इन सब में से कहीं पे आपको एडमिशन मिल जाएगी। अगर उससे भी कम है, 500 से कम है, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट में आपको 200-250 स्कोर तक भी सीट मिलती है। अगर आपकी स्कोर समझ लीजिए कि 450 से 350 के बीच में है, तो आप जा सकते हैं स्टेट्स लाइक तेलंगाना, आप जा सकते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार स्टेट के लिए, राजस्थान के लिए। इन सब स्टेट में आपको जैसे जैसे आपका स्कोर कमते जाएगा, आपकी बजट वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। सो स्कोर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बजट। अगर आपको बजट कम रखना है, हर एक व्यक्ति को अपना पता होता है कि कितना बजट हम रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि प्राइवेट में मिले या गवर्नमेंट, प्राइवेट मिले या कहीं मिले, मुझे MBBS कोर्स ही करनी है, तो उस केस में अगर आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाइड है, ठीक है, तो उस केस में आप MBBS अब्रॉड से कर सकते हैं। उसमें आपका खर्च 25 मिनिमम रहेगा, और उसमें कुछ और वीज़ा के सब चार्जेज होते हैं जिसको जोड़ करके और कुछ बढ़ सकता है। तो एक ऑप्शन ये है, अगर आपने ठान ली है कि MBBS ही करना है, स्कोर नहीं आया है और अगले साल रिपीट करने पे भी नहीं आएगा, क्योंकि रिपीट करने का भी एक लिमिटेशन है, थियोरेटिकली लिमिटेशन तो कुछ भी नहीं है, आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है, कितना आपका मोरल है और क्या आपकी कैपेबिलिटी है, कितने तक आप इम्प्रूव कर सकते हैं, सबका एक लिमिटेशन होता है। सभी की एक डिफरेंट मेरिट होती है,
ऑल पीपल आर नॉट सेम। तो आपको उसके अनुसार से जज करना पड़ेगा कि इस साल हमें एडमिशन ले लेना चाहिए। कुछ आपको फेक कॉल आएंगी जिसमें आपको जो आप चाहते हैं उसी के अनुसार से प्रोमोस कर दी जाती है। आपको लगता है कि नहीं, ये तो पॉसिबल है कि इतने कम बजट में भी मिल जाएगा और मेरा स्कोर नहीं सही है फिर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको परखना होता है कि ऑफ़र सही है कि नहीं सही है, ठीक है। क्योंकि आपको मेंटर प्लस की तरफ से कभी भी डायरेक्ट कॉल नहीं किया जाता है। सबसे पहले आप अप्रोच करते हैं, उसके बाद ही हमारी टीम आपको कॉन्टेक्ट करती है या फॉलोअप करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी तरफ से कॉल आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका ना तो ऑफिस है ना तो यूट्यूब चैनल है, वो आपको डायरेक्ट मैसेज शूट करते हैं जिसमें कुछ उनके पैसे लगते हैं और आपको बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन देते हैं। बहुत अच्छी तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना करके बात किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको देखना होता है कि कौन सा जेन्युइन है, क्या है। ऐसे ही आगे बढ़ जाना सही नहीं होगा, क्योंकि आपको इंडिकेशन तो अंदर से आता है कि इतना अच्छा ऑफ़र है जो कि नहीं पॉसिबल लग रहा है, तो आपको कुछ उसमें परखना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कुछ एडिशनल अमाउंट ले करके आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिला दी जाएगी, वहाँ पे हमारा लिंक है, वैसा है वैसा है। एक बात समझने की है कि सारी प्रक्रिया एडमिशन की काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू ही होती है, और काउंसलिंग प्रोसेस का जो ओनरशिप है, स्टेट काउंसलिंग का ओनरशिप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहता है। नेशनल काउंसलिंग का जो अथॉरिटी है वो नेशनल गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास रहती है। इसमें कॉलेज का कोई रोल नहीं होता। कॉलेज का रोल तभी आता है सीट बच जाती है तो स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें कॉलेज के अथॉरिटी को दे दी जाती है, और उसमें कॉलेज मेरिट बेसिस पे काउंसलिंग कराती है। अगर उसमें कुछ फेरबदल हो सके तो संभव है, अदरवाइज कुछ भी संभव नहीं है। उसके बाद अगर कम स्कोर है, दूसरा ऑप्शन बनता है एनआरआई कोटे की। एनआरआई कोटे की फ़ी काफ़ी हाई होती है, और एनआरआई कोटे में एडमिशन लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप एनआरआई कैंडिडेट हों। आपके परिवार से ब्लड रिलेशन में कोई स्पॉन्सरर हो जो आपका एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो उनका एनआरआई डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर बना करके सिस्टम में अपलोड करके रजिस्ट्रेशन में एनआरआई का ऑप्शन दे करके आप काउंसलिंग कर सकते हैं। फ़ी आपको एनआरआई करेंसी में पे करनी होती है, और उसका भी ट्यूशन फ़ी वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे आपको ऑफिशियली मिल जाता है। अब कुछ ऐसे हैं जहाँ पे एनआरआई की फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, डबल ट्रिपल रहती है, 30-35 लाख पर ईयर रह सकती है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे 200 सवा 200 स्कोर तक सीट मिल जाती है, उसके फ़ी 25-26 लाख पर ईयर तक रहती है। तो स्कोर कम हो और बजट ठीक हो तो आपको कॉलेज अच्छी मिल जाएगी। स्कोर कम है, बजट भी एवरेज है, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या करें, कितना कम स्कोर है। अगर बहुत ज़्यादा कम स्कोर है तो एमबीबीएस अब्रोड से करने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, और स्कोर कम है फिर भी बजट नहीं है तो उसके लिए जो ऑप्शन है कि आप दूसरे कोर्सेज के तरफ जा सकते हैं। एक कोर्स है जिसको एमबीबीएस के बाद प्रीफर करते हैं, वो है बीडीएस का कोर्स। बीडीएस के पहले एक और कोर्स है जिसकी डिमांड आ गई है, वो है बीएमएस, बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिकल साइंस। बीएमएस कोर्स अभी डिमांड में सेकंड नंबर पे आ गई है, क्योंकि इसमें सर्जरी भी अब इंक्लूड कर दिया गया है। तो एज ए बीएमएस आपका करियर इन फ्यूचर बीडीएस से बेहतर होगा। सेकंड प्रेफरेंस है आप बीएमएस से रख सकते हैं, जिसकी पढ़ाई आप कम पैसे में कंप्लीट कर सकते हैं, और इसके बाद एक अच्छा करियर भी होगा आपको, क्योंकि एक अलग मेडिकल फैटर्निटी है जिसमें काफ़ी स्कोप है। उसके बाद आप होम्योपैथी का भी ऑप्शन है जिसकी भी पढ़ाई कम खर्च में हो जाती है। तो आपको बीपीटी है, फिजियोथेरेपी, ठीक है, बीएनवाईएमएस नेचुरोपैथी का। तो इसमें आपको देखना होता है कि आपने कितना अटेम्प्ट लिया है, कितना अटेम्प्ट और लेना आपके लिए संभव है। एमबीबीएस ही एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एमबीबीएस के बाद आपको पीजी करना होता है। कुछ ब्रांचेज में पीजी करने के बाद आपको सुपर स्पेशलाइजेशन का कोर्स करना होता है। एमबीबीएस 5 ईयर्स का, 1 साल इंटर्नशिप करेंगे 6 ईयर्स का। उसके बाद पीजी अगर नहीं करते हैं तो आप एक जनरल फिजिशियन बन के रह जाएंगे, जिनकी अर्निंग
बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ना तो डिमांड ज़्यादा है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि टोटल जो सीट्स हैं MBBS और PG मिला करके वो 1.5 लाख से ज़्यादा हैं। तो पर ईयर 1.5 लाख से ज़्यादा डॉक्टर्स बन रहे हैं और सिर्फ MBBS के लिए 1,05,000 सीट हैं कुछ। तो उतने डॉक्टर्स हैं तो डिमांड कितना रहेगा, उनका वैल्यू डिग्री का भी धीरे धीरे गिरते जा रहा है। तो उसके बाद आपको PG करना आवश्यक हो जाता है। PG भी अगर गवर्नमेंट से नहीं कर पाएँ तो प्राइवेट से PG करने में काफ़ी खर्च होता है और एक अच्छे ब्रांच, क्लिनिकल ब्रांच लेने में उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन भी करनी होती है। तो ये पढ़ाई 6 साल प्लस 3 साल प्लस 3 साल लगभग 12 साल की हो जाती है। तब आप जा कर के एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनते हैं, सर्जन या जो मेडिसिन करके जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका उतना कैलिबर नहीं है तो आपको एक साइड का रास्ता ज़रूर चुनना चाहिए, क्योंकि ये सब कोर्सेज में भी अगर आप अच्छे बनते हैं तो आप बहुत ही नाम और शोहरत, पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। आपको पता है कि क्या बजट है, आपको पता है क्या स्कोर है। अगर आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से बात करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान, क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल है, आपके सामने 5 मिनट में रख दिया जाएगा और आप उसके अनुसार से चूज कर सकते हैं, परिवार से डिस्कस कर सकते हैं किस तरह से आगे बढ़ें कम स्कोर में सीट लेने के लिए। कुछ गर्ल्स कैंडिडेट होते हैं जिनके पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेजना चाहते या कई तरह की प्रॉब्लम्स होती बाहर भेजने में, इंडिया के बाहर। तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, उनके लिए इंडिया में क्या ऑप्शन है, थोड़े बजट बढ़ा करके इंडिया में क्या मिल सकता है, कहाँ पे MBBS मिल सकता है, इन सब की जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे पेड काउंसलिंग गाइडेंस भी ले सकते हैं, ताकि एक काउंसलर आपसे जुड़ करके एंड टू एंड आपकी काउंसलिंग कराएं और आपको कंफर्म एडमिशन मिल जाए काउंसलिंग के थ्रू। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट अगेन विथ सम इम्पोर्टेंट अपडेट्स।